जरा सोच कर देखो, आप समुद्र में सफर कर रहे हो और अचानक से पूरा समुद्र ही सूख जाए और चारों तरफ केवल आपको मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ नजर आए। आज मैं आपको एक ऐसे ही स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो एक फैमिली समुद्र के बीचों बीच फंस जाती है। अब वह कैसे इस सूखे हुए समुद्र से बाहर निकलेगी, चलिए बिना देर किए हुए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक लेडी जिसका नाम जूलियट है और बेटा बेन, उसी की बेटी कैसी और उसका पति डेविड अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समुद्र में आए हुए होते हैं। जूलियट स्विमिंग करने के लिए समुद्र में कूद जाती है, लेकिन तभी उसे स्विमिंग करते वक्त महसूस होता है जैसे कोई बड़ी सी चीज उसके पास से गुजरी हो। बोट में रखा कंपास भी किसी एक दिशा में अस्थिर नहीं था। अब जूलियट बोट की तरफ बढ़ती है पर वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पानी उसे नीचे की ओर खींच रही है। टॉम अपने बेटे बेन के साथ फिशिंग कर रहा था, तभी उसे जूलियट की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। टॉम जूलियट को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। बेन भी बोट को लेकर उनके करीब चला आता है। टॉम जूलियट को पानी से ऊपर ले आता है और केसी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने बोला था ना कि कोई अगर एक स्विमिंग करने जाएगा तो दूसरा उस पर नजर रखेगा। खैर, इसके बाद रात में सभी बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और इस पल को एक फोटो में कैद कर लेते हैं। तभी केसी का बॉयफ्रेंड उसके पास वीडियो कॉल करता है। बात करते वक्त केसी देखती है कि शहर में बिजली कड़क रही है। केसी बॉयफ्रेंड से इसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि शायद बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और कुछ ही पल बाद नेटवर्क ना होने के कारण उनका कॉल कट जाता है। इतने में टॉम को अपने बोट के चारों तरफ बेल और शार्क दिखाई देती है। टॉम समझ जाता है कि समुद्र में तूफान आने वाली है। तभी उन्हें अपने बोट में एक जोरदार झटका महसूस होता है। टॉम चेक करने पानी के अंदर जाता है तो पता चलता है कि बेल ने उसके बोट में टक्कर मारी है, जिसकी वजह से बोट पर क्रैक आ चुकी है और अब वह बोट आगे नहीं बढ़ सकती। अगर वे आगे बढ़े तो बोट का इंजन पूरी तरह से खराब हो जाएगा। बेल ने टॉम को भी चोट पहुंचाया था, जिसकी वजह से उसकी शोल्डर कट जाती है, जिस पर उसकी वाइफ स्टेचेस लगा रही थी। तभी उन सबको आसमान में एक उल्का पिंड दिखता है जो इनके बोट की तरफ ही आ रहा था। टॉम जल्दी से अपने बोट को चालू करता है पर उसे पता था कि इसकी वजह से उसका बोट पूरी तरह से खराब हो जाएगा। वह उल्का पिंड उनके बोट के बिल्कुल करीब समुद्र में गिरता है। थोड़ी देर बाद इन्हें दोबारा से उल्का पिंड दिखते हैं जो इनके ही तरफ आ रहे थे। ये लोग जल्दी से अपने सेफ्टी जैकेट पहन लेते हैं और बोट में कहीं सुरक्षित जगह जाकर छिप जाते हैं। तभी उस उल्का पिंड के गिरने की वजह से इन्हें एक जोरदार झटका महसूस होता है। ये लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे पर इनका वहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं था। झटके की वजह से सभी बेहोश हो जाते हैं। जब सबको होश आती है तो टॉम देखता है कि बोट में एक बहुत बड़ा होल बन चुका है, लेकिन बोट में कोई पानी नहीं है। जब सभी बोट से बाहर निकलकर देखते हैं तो चारों तरफ मिट्टी के पहाड़ इन्हें नजर आ रहे थे। इसके बाद टॉम कंपास निकालता है तो उसे पता चलता है कि जमीन का साउथ पोल नॉर्थ की ओर चला गया है और नॉर्थ पोल साउथ की ओर चला गया है। इसका मतलब पहले अब जहां जमीन था उस जगह पे केवल अब पानी ही पानी है। जमीन के सारे लोग अब मारे जा चुके होंगे। यह सुनकर कैसी रोने लगती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी अब मर चुका होगा। खैर, इसके बाद बेन कई सारे बैलून को एक साथ बांधकर आसमान में छोड़ देता है, जिससे अगर कोई जिंदा होगा तो उस बैलून को देखकर इनकी मदद करने के लिए जरूर आएगा। इधर टॉम रेडियो के जरिए किसी से बात करने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि कोई बचा नहीं होगा, फिर भी वह आखिरी बार कोशिश करता है। तभी उसकी एक सोल्जर से बात होती है जो कि सबमरीन में था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई थी और वो भी जमीन शिफ्ट होने के बारे में जानता था। सोल्जर उन्हें बताता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम एक ऊंचे स्थान पर पहुंचो, क्योंकि लगभग एक हफ्ते के बाद दोबारा से दोनों पोल अपने स्थान पर चले आएंगे, जिसकी वजह से जोरदार समुद्र की लहरें आएंगे, जिससे बच पाना बहुत ही मुश्किल है। टॉम कहता है आपके पास तो सबमरीन है,
आप प्लीज मेरी फैमिली को बचा लो। सोल्जर कहता है, मैं बचाना तो चाहता हूँ पर मेरी सबमरीन बहुत छोटी है, इसमें केवल 2 ही लोग एडजस्ट हो सकते हैं। टॉम सोल्जर से रिक्वेस्ट करके अपने दोनों बच्चे को सबमरीन में रखने के लिए मना लेता है। तभी टॉम एक आदमी आते हुए दिखता है जो कि उस बलून को देखकर आया होगा। उस आदमी के पास एक कुत्ता भी था। टॉम उस आदमी के पास जाता है और उसे पीने के लिए पानी देता है। पानी पीने के बाद वो आदमी टॉम को ही एक तेजधार खंजर से स्टेप कर जान से मार देता है। यह देखकर जूलियट भागती हुई अपने बच्चों के पास जाने लगती है और उन्हें छिपाने लगती है। कैसी को छिपाते वक्त उसे एक फ्लेयर गन देती है और उसे कहती है इसे जरूरत पड़ने पर ही यूज करना। तब तक वह आदमी भी बोर्ड पर चढ़ जाता है और जूलियट को ढूंढने लगता है, लेकिन जूलियट उस बोर्ड की होल से बाहर निकल जाती है। नीचे आते ही उस किलर का कुत्ता जूलियट पर भौंकने लगता है। जूलियट जल्दी से एक तेजधार चाकू की मदद से उस डॉगी को स्टेप कर जान से मार देती है। अपने कुत्ते को मरा देख उस आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद जूलियट दूसरे रास्ते से बोट के अंदर जाती है, लेकिन किलर उसे पकड़ लेता है और जूलियट को मारने लगता है। वो अब जूलियट को मारने ही वाला था, तभी कैसी उस पर फ्लेयर गन चला देती है, जिससे वह किलर वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब बोर्ड पर फ्लेयर गन चलने की वजह से बोर्ड पर आग लगने लगी थी, लेकिन जल्दी से सभी बोर्ड से बाहर आते हैं। बेन और कैसी अपने फादर को मरा देख उसके पास जाकर रोने लगते हैं। इधर किलर को भी होश आ चुकी थी, वह भी बोर्ड से बाहर आ जाता है। तभी बोर्ड में एक जोरदार विस्फोट होता है। किलर अब दोबारा से उनका पीछा करने लगा था। जूलियट जल्दी से अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है। वे लोग किलर के डर से एक बदबूदार रास्ते से जाते हैं, जिससे उन्हें सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही थी। कुछ दूर चलने के बाद पानी न मिलने की वजह से बेन को डिहाइड्रेशन होने लगता है, पर किलर अब भी उनके पीछे था। बेन उस जगह का पानी पी भी नहीं सकता था। उस जगह की पानी पूरी तरह से जहरीली हो चुकी थी। काफी प्यासे होने के कारण बेन एक गड्ढे में पानी पीने लगता है, लेकिन जल्दी से जूलियट वहां पहुंच जाती है और बेन को पानी पीने से रोक देती है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक जहाज मिलती है जो कई सालों पहले समुद्र में खो गई थी। वे सभी फैसला करते हैं कि आज रात वे उसी जहाज में कूद जाएंगे। खैर इसके बाद जूलियट लास्ट बार उस फोटो को देखती है जिसमें पूरी फैमिली वे लोग साथ थे। किलर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। जैसे ही किलर जहाज के करीब आता है तो जूलियट दूसरे रास्ते से निकलकर उसे एक तेजदार चाकू से स्टेप कर जान से मार डालती है। खैर जब वे सुबह में वहां से जाने लगते हैं तो उनकी नजर उस किलर पर जाती है, जिसकी बॉडी अब पूरी तरह से सड़ चुकी थी। दरअसल उस जगह का मिट्टी भी बहुत ही जहरीला था। कुछ दूर चलने के बाद इन सब की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। तभी जूलियट को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। इतने में ही वहाँ पे बहुत सारे क्रैब्स आकर इन पर हमला कर देते हैं। ये लोग जल्दी से उस जगह से भागने लगते हैं। भागते भागते ये सभी एक कंटेनर शिप के पास पहुंचते हैं जो समुद्र में पानी ना होने की वजह से पलट चुकी थी। उस शिप के पास कुछ लोग भी थे। इन्हें आता देख वे सभी कंटेनर के अंदर जाके छिप जाते हैं और जूलियट के पूरे परिवार को बाहर ही छोड़ देते हैं, जो कि क्रैब्स भी वहां पहुंच चुके थे। तो जूलियट अपने बच्चों को लेकर कंटेनर के ऊपर चढ़ने लगती है। तभी उसे भी एक क्रैब्स आकर काट लेता है। बाकी क्रैब्स कंटेनर के अंदर चले जाते हैं। कंटेनर के अंदर छिपे लोग उन क्रैब्स पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन कब तक उनकी गोलियां खत्म हो जाती है और वे भी बहुत ही बुरी तरह से मारे जाते हैं। कुछ देर के बाद सभी नीचे आते हैं। अब क्रैब्स भी वहाँ से जा चुके थे। सभी कुछ देर चैन की सांस लेते हैं और वहाँ पे पड़ी पानी की बोतल को पीकर अपना प्यास बुझाते हैं। जूलियट उन सब की गन ले लेती है और रेडियो की मदद से दोबारा से उस सोल्जर से बात करने की कोशिश करती है। तभी वह सोल्जर इन्हें बताता है कि मैं बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हूँ
और वह फ्लेयर गन चलाकर इन्हें सिग्नल भेज देता है। इन्हें भी सोल्जर की सबमरीन दिख जाती है। अब ये सभी चलना शुरू कर देते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक बहुत बड़ा पहाड़ से गुजरना था। ये लोग आगे बढ़ते हैं और चलना शुरू करते हैं, लेकिन एक बार फिर से दोबारा इनकी किस्मत साथ छोड़ देती है और स्लाइडिंग होने लगती है, जो कि जूलियट पीछे थी। तभी एक बड़ा सा पत्थर इनके बीच आकर गिरता है और जूलियट दूसरे साइड ही फंस जाती है। कैसी अपने मॉम को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, पर जूलियट उसे कहती है तुम्हें किसी भी हाल में अपने भाई की जान बचानी है। कैसी अपनी मॉम की बात मानकर सबमरीन के पास पहुंच जाती है। तभी वह देखती है कि सोल्जर भी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है। सोल्जर कैसी से कहता है कि अब मैं ज्यादा देर तक नहीं बच सकता। सबमरीन में 3 लोगों की जगह खाली है। तभी कैसी भागते हुए अपनी मॉम के पास जाती है, जो स्लाइडिंग की वजह से वहीं पर फंसी हुई थी। कैसी जल्दी से अपनी मॉम को बाहर निकालकर उस सबमरीन के पास पहुंच जाती है। इतने में क्रेब्स भी वहां पहुंच चुके थे। वह सोल्जर को जान से मार देते हैं। अब सभी उस सबमरीन के अंदर अब बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद एक जोरदार समुद्र की लहर आकर इनके सबमरीन से टकराती है, जिससे सभी सबमरीन में ही बेहोश हो जाते हैं। जब जूलियट को होश आता है तो वह देखती है इनकी सबमरीन समुद्र में नहीं है, बल्कि एक सिटी में पहुंच चुकी है, जो सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और इसी सीन को दिखाते हुए ये कहानी समाप्त हो जाती है।